आज हम बात करेंगे शाकाहार के ऊपर। क्यों ज़रूरी है शाकाहारी होना, उसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ हम फ्लो के साथ चलेंगे। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपको बताऊंगी। मेरी कविता जो है उसका शीर्षक उसका मैंने दिया है आध्यात्म का पर्याय शाकाहार है। आध्यात्म का पर्याय शाकाहार है मीन्स स्पिरिचुअलिटी का सिनोनिम शाकाहार वेजिटेरिज्म है। अगर आप चाहते हैं आप स्पिरिचुअल हो, आप इस साधना की राह पर चल रहे हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत आपको शाकाहारी होने के लिए है। मेरी कविता ऐसे चलती है। आध्यात्म का पर्याय शाकाहार है, साधक के जीवन का मूल आधार है। प्रेम की राह पर निरंतर बढ़ने का प्रयास है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के प्रति मानवता का उपहार है। पशु कदाचित मनुष्य का नैसर्गिक आहार नहीं, पशु कदाचित मनुष्य का नैसर्गिक आहार नहीं, भोजन के नाम पर निरीह जीवों की हिंसा स्वीकार नहीं, भोजन के नाम पर निरीह जीवों की हिंसा स्वीकार नहीं। सब जीवों को भी है जीने का बराबर अधिकार, सब जीवों को भी है जीने का बराबर अधिकार। पशु पक्षी जलचरों को दे दो अभय दान, सच्चा स्वरूप सत्य स्वरूप और अर्थ यही आध्यात्म का सकारात्मक सोच व सत्कर्म महान प्रदान का। सत्य स्वरूप और अर्थ यही आध्यात्म का सकारात्मक सोच व सत्कर्म महान प्रदान का। परमात्मा की यदि हो सच्ची संतान, परमात्मा की यदि हो सच्ची संतान, क्रूरता से धरा को मुक्त कर, निर्भयता और शांति का दे दो सबको वरदान, दे दो सबको वरदान, हे मानव दे दो सबको वरदान। तो ये यहाँ पर जब ये कविता लिखी तो मन में ये भाव था कि जो प्रकृति है, ये जो पूरी प्रकृति जिसको परमात्मा ने बनाया है हम सबके लिए, उसमें हम मनुष्य जाति जो है होमो सेपियंस, जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट स्पीशीज, इनफैक्ट सबसे बड़ा क्योस, सबसे बड़ा पूरे संसार में अगर सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस किसी जाति ने फैलाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति ने फैलाया है। बाकी सब जितने भी जीव हैं, कहते हैं 80 लाख योनियाँ हैं, उन 80 लाख योनियों में सब कोई लॉ ऑफ नेचर फॉलो करते हैं रिलीजियसली। अगर कोई शेर है, कोई बंदर है, कोई सांप है, कोई हिरन है, कोई हाथी है, घोड़ा है, हज़ारों लाखों लाखों स्पीशीज़ हैं, पर जो जैसा है उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसको फॉलो करता है थ्रू आउट हिज लाइफ। उसको जो खाना निश्चित किया गया है वो वही खाता है। जैसे सूर्य, प्रकृति जो बनी, जैसे सूर्य है वो पूरब से निकलेगा, ये शाश्वत सत्य है। कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, परसों भी सत्य रहेगा। आम के पेड़ से आम ही निकलेगा, उसमें बबूल नहीं निकलेगा। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। ये जैसा है वैसा कल भी था, पास्ट में भी था, हजारों लाखों साल पहले भी था, आज भी है, कल भी यही रहेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल घूम रही है लाखों सालों से, उसने चेंज नहीं किया, उसने अपनी डायरेक्शन बदली नहीं, वो जैसे घूम रही है लगातार निरंतर वैसे ही चल रही है, वैसे ही घूम रही है। पर एक मनुष्य ऐसा है जो उसका लालच समाप्त नहीं होता, जिसकी स्वार्थ खत्म नहीं होता, जिसकी शुद्धा शांत नहीं होती, जिसकी भूख शांत नहीं होती, उसे और बहुत चाहिए। वो हर वक्त उसकी नॉन एंडिंग डिज़ायर्स जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए, इन मूख जो बोल नहीं सकते लाचार जानवर हैं, जो कमज़ोर हैं हमसे, उनको मार कर खा जाता है। क्यों खा जाता है? अपने स्वाद के लिए, अपने शौक़ के लिए, और सिर्फ खाता ही नहीं, अपने मनोरंजन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए उनको बहुत गलत तरीके से यूज़ भी करता है। और वो ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट है। तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिकली क्यों हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उसके नुकसान क्या हैं, और शाकाहारी खाने के क्या फ़ायदे हैं। ये जब हम जानेंगे, इसके अलग अलग स्वरूप भी जानेंगे, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, तो
क्योंकि वही है जो मनुष्य, जिसे ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सर्वश्रेष्ठ, पर सीखना भी उसे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्रूर है, क्रूएल है, वही इस तरह के काम करता है जो और कोई नहीं करता। सिंस मैं वैदिक परिवार से हूँ, आर्य समाजी परिवार से हूँ, तो बचपन से मुझे कुछ वेदों की नॉलेज मेरे माता पिता से मुझे सुनने के लिए मिले, मुझे वो सीखने के लिए मिला, और इसके लिए भी अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एक शाकाहारी परिवार में जन्म मिला। तो मुझे बचपन से ही वो संस्कार सहज रूप से मिल गए, जिसके लिए किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर कोई नॉनवेज फैमिली में किसी ने जन्म लिया हो और जिसे पता भी ना हो कि नॉनवेज खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसके लिए ये बहुत, उसकी जर्नी डिफ़िकल्ट है छोड़ना। पर भाग्यशाली हूँ मैं और मेरे जैसे वो तमाम आत्माएं, वो तमाम लोग, वो परिवार जिन्होंने शाकाहारी परिवार में ही जन्म लिया है, और वो उनकी आध्यात्मिक यात्रा तभी से शुरू हो गई। सो वेदों में एक पंच महायज्ञ के बारे में कहा गया है। पंच महायज्ञ में है, एक है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। बाकी सब चीज़ों की बात आज हम नहीं करेंगे। आज सिर्फ जो जानवरों से रिलेटेड है, जो हमारे इस धर्म से, आज के टॉपिक से रिलेटेड है, हम उस यज्ञ की बात करते हैं। वो चौथे नंबर का यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। वेद आज के नहीं हैं, हजारों साल पुराने ये वो ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान है, जो ऋषियों के मुख से डायरेक्ट परमात्मा ने माइंड टू माइंड जो नॉलेज दी थी। इसे किसी ने लिखा नहीं है वेदों को, ये परमात्मा का ज्ञान है जो हम सब मनुष्यों तक आकर पहुंचा है। तो इसलिए उसमें जो कही बात है वो सबसे ऑथेंटिक है। सो उसमें बहुत प्यारा बलि वैश्वदेव यज्ञ की बात की गई, जिसका अर्थ ये था कि जितने भी कमज़ोर प्राणी हैं, जैसे कृमि, कीड़े मकोड़े, कुत्ता, गायें, जितने भी कमज़ोर, निरीह, मूक, जो कह नहीं सकते, उन सब का हम जितने से ज़्यादा भला कर सकें उनका हम ध्यान रखें। चींटियों को, कबूतरों को, कौवों को, आप जितना, मछलियों को आप जितना खिला सकें यथासंभव आप खिलाएं। हमारे घर के पास में शांतिवन था, राजघाट था, तो हम लोग सुबह जब अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ लेक पे वॉक करने के लिए जाते थे अपने पापा के साथ, तो हम एक पूरा बैग भर के हमारे साथ में जाता था। तो उस बैग में मछलियों के लिए आटा, बत्तख होती थी वहाँ, डक के लिए ब्रेड, और गाय के लिए रास्ते में रोटी, सांड के लिए चने की दाल, कौवों के लिए शक्करपारे, चींटियों के लिए बूरा, कबूतरों के लिए बाजरा, ऐसे करके कितने प्राणियों के लिए मेरे पापा अपना बैग पूरा भरकर बड़ा लेके जाते थे और सबको खिलाते थे। तो ये एक परंपरा थी हर घर में भारत के, गायों को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, बीमार को देना, भूखे को देना, ज़रूरतमंद को देना, गरीब को खिलाना, ये सब एक परंपरा थी। और ये बंद हो गई इसीलिए क्योंकि ये वेदों में लिखा था बलि वैश्वदेव यज्ञ, पर इसके अर्थ को इतना अनर्थ किया गया। इसके वर्ड बलि को ऐसा लिया गया कि बलि मतलब सेक्रीफाइस, बलि मतलब जानवरों की बलि देना, उनको मार देना। आज भी ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, कुछ मंदिरों में अभी भी आज भी बलि की प्रथा चल रही है। वहाँ जानवरों को मारकर देवी को या भगवान को, भैरव को, उनकी बलि चढ़ाई जाती है और उसके प्रसाद को खाया जाता है। सो ये बहुत दुख की बात है ताकि सब शाकाहारी हो जाएं और सब जीवों से सब प्यार करें, एक एक कंपैशन का भाव सबके अंदर हो, हर जीव के अंदर हो, कोई किसी को ना मारे। मना करूं, कैसे समझाऊं इनको कि ऐसा मत कीजिए। और अभी रिसेंटली ही न्यूज़पेपर में कुछ महीनों पहले ही ये खबर आई थी, केरला के किसी जगह में जहाँ एक प्रेग्नेंट हाथी को, हथनी को, उसको कुछ पाइनएप्पल में अंदर पटाखे रखकर बच्चों ने खिला दिए, बदमाश लड़के, युवकों ने। ये किस तरह का मनोरंजन है फ्रेंड्स? किसी मूक जानवर की जान ले लेना, कमज़ोर जानवर की जान ले लेना, और इसे हम सभ्यता कहते हैं, इसे हम कहते हैं हम मनुष्य बहुत, हम पढ़े लिखे हैं, हम लिटरेट हैं। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ, लोगों को ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हमें शाकाहारी होना है, क्यों हमें जानवरों को मारकर नहीं खाना। आप जिस भी तरीके से समझो उस तरीके से आप समझिए। अगर आप रिलीजियस भावना से नहीं समझ पा रहे, अगर आपका रिलीजन आपको कहता है कि आप जानवरों का मांस खाइए, मैंने कुछ दिनों पहले, मैं उसके बाद ही इनफैक्ट
मैंने देखा, मैंने कहा क्यों मुस्लिम लोग गाय का मांस भी खाने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो उनके धर्म में मुस्लिम मैं पढ़ रही थी, उनका सुन रही थी मुस्लिम्स का, मैंने गूगल किया मैंने, तो उसमें लिखा था अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें गाय का मांस खाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, तुम्हें वॉमिटिंग भी आ रही हो तो भी तुम्हें ज़रूर खाना ही चाहिए, तब तुम सच्चे मुसलमान हो। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि कोई भी धर्म ऐसा पाठ कैसे पढ़ा सकता है। बट अब क्या कहें, क्योंकि हिंदू धर्म में भी बलि दी जा रही है, बाकी धर्म जो हैं वो भी इसके लिए परमिशन दे रहे हैं। तो अगर चलिए धर्म से परे हटकर, इसीलिए मैंने कहा आध्यात्मिकता, धर्म हमें हमारे मज़हब के नाम पर लड़ना सिखा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही नहीं हैं, पर हम कट्टरता के साथ, क्योंकि हम किसी ना किसी धर्म के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। पर जब स्पिरिचुअल होते हैं तब हम साइंटिफिकली अपने आप को अपने ज्ञान से, अपने विवेक से ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इन सारे धर्मों से ऊपर एक मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है, अध्यात्म की राह है, स्पिरिचुअलिटी है, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें सीखना है। जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को बनाई है उसने हमें भी बनाया है। क्यों ज़रूरी है? जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का रचा शरीरा। इन 5 तत्वों से, जिससे परमात्मा ने हमारे इस शरीर को बनाया है, जिससे इस पूरी सृष्टि को बनाया है, उन 5 तत्वों का ही ये खेल है जो इस शरीर से, जिससे हमारा रचा बना है। हम अपने इस शरीर के उदर की पूर्ति, पेट को भरने के लिए हमारे पास चॉइस है, हम क्या खाएं, है ना। हम दिन में कई बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, कोई बल्कि 4 बार भी खाते हैं। तो आप क्या खा रहे हो, ये कॉन्शियसनेस, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, अध्यात्म में आते हो, तो आप अपने प्रति जागरूक हो जाते हो, आप ये समझने लगते हो, आपके अंदर एक अवेयरनेस आने लगती है। ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप जो खाते हैं उस खाने से आपका मन बनता है, और मन में, आपके माइंड में, आपके मन में, आपके चित्त में आपकी वृत्तियाँ वैसी बनती हैं, वैसी आपकी मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं, और इन मेमोरीज़ से ही आपके हर जन्म का रिलेशन जुड़ा है। अब हम क्या खाते हैं, हमारे खाने के ऊपर, उसको हम कैसे डाइजेस्ट होगा, है ना। इस खाने के डाइजेशन के लिए, इसमें हमारे को जो शरीर की हमारी संरचना बनी है वो कैसे बनी है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। हमारा शरीर कैसा बना है साइंटिफिकली आज जानते हैं। चलिए कि हम हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स। हर्बीवोर मतलब वो स्पीशीज़, वो जातियाँ जो सिर्फ प्लांट फूड पे बेस्ड हैं, जो उस पे ही सरवाइव करती हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों पर, और या फिर कार्निवोर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रकृति ने, जैसे मैंने कहा ना शुरू में, प्रकृति ने बीच में डिमार्केशन किया है, एकदम क्लियर है। शेर जंगली जानवर अगर है, वो दूसरे जानवरों को मारकर अगर खाता है, उसके शरीर की संरचना वैसे ही है, उसकी बॉडी की संरचना वैसे ही है, उसके दांत वैसे ही बने हैं, पॉइंटेड दांत हैं उसके नाखून कैसे हैं, उसके क्लॉज हैं, उसके नाखून पॉइंटेड हैं। क्यों? ताकि वो दूसरे जानवर को जब मारता है तो उसको कैसे उसका शिकार करता है, उसको वो मार के खाता है। और उसका ब्लड कैसा होता है वैसा ही होता है। उसके इंटेस्टाइन कैसी होती है, उसकी इंटेस्टाइन शॉर्ट होती हैं, ताकि वो जो ये रॉ मीट वो खाता है, वो उसके इंटेस्टाइन में उतना जल्दी जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड में पीएच वैल्यू जस्ट 1 होती है, क्योंकि वो उसको उतना एसिडिक नहीं बनाती, ताकि वो ईजिली उस फ्लैश को डाइजेस्ट कर पाता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल। बट अगर हम अपनी बात करें या दूसरे उन मैमल्स की बात करें जो जिनके दांतों की संरचना, ये मैंने फ्रेंड्स 1 मिनट में आपको एक फ़ोटो के माध्यम से भी दिखाना चाहती हूँ। एक बुक मेटामॉर्फोसिस है, जो बुक मैंने अभी लिखी है, उस बुक में एक चैप्टर भी मैंने लिया है वेजिटेरिज्म, उसमें मैंने इसको बहुत क्लियरली लिया है, एंड आई थिंक इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसका प्रेजेंटेशन नहीं बना पाई, पर आई थिंक इस फ़ोटो के माध्यम से आप अगर देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं, तो आप देख पाएंगे कि देखिए डिफरेंट जानवरों की कैसे संरचना होती है दांतों की। आई होप मैं इस दिखा पा रही हूँ, तो आप अपनी फैमिली, अपनी कैटेगरी को समझ पाएँ कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना। तो हम क्योंकि मनुष्य हैं, हमारे दांतों की संरचना फ्लैट है,
हमारे मोलर्स जो हैं वो च्यू करने के लिए हैं, जैसे गाय के हैं, जैसे भैंस के हैं, जैसे और हाथी के हैं, जैसे उनकी जो दांतों की संरचना च्यू करने के लिए है, जो प्लांट बेस्ड, जो फाइबर बेस्ड खाना वो खाते हैं, वैसे ही हमारे दांत हैं। उन जानवरों के उनसे कम से कम 4-5 टाइम्स लंबी हमारी इंटेस्टाइन्स हैं। क्यों है? क्योंकि जो फाइबर बेस्ड खाना है उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी, ताकि वो लंबा कैनल है जिससे वो पास ऑन होता है और वो उसको जल्दी डाइजेस्ट भी करता है और वो उसको प्यूरिफाई भी करता है। और हमारे नाखून देखिए, हमारे नाखून क्लॉज नहीं है हमारे कि हम किसी को मार सकें, किसी के अंदर अपने नाखूनों से अपने किसी के फ्लैश के अंदर उसको कर पाएँ। तो हमारी संरचना फिजिकली साइंटिफिकली ऐसी हुई ही नहीं। तो जब आप अपने खान पान पर ध्यान देते हो, अपनी रहनी पर कि आप क्या खाते हो, जब हम ये समझें कि हम मध्यम मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा, अब चॉइस आपकी है, आप कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो। आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप हेल्दी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप एक्टिव ज़िंदगी जीना चाहते हो, एनर्जेटिक होकर जीना चाहते हो। देखिए, इसमें भी नेचर ने बहुत अच्छा हमको एग्जाम्पल दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे सपोज़ एलिफेंट है, सबसे बड़ा जानवर है। घोड़ा, हॉर्स पावर कहते हैं जिसको, हॉर्स पावर सबसे एक्टिव मानते हैं, जिसको एनर्जेटिक मानते हैं, जिसको वो हॉर्स, हाँ, जो बहुत पावरफुल है। और जिराफ जो सबसे लंबा एनिमल है, कैमल सबसे लंबा एनिमल है, और हिप्पोपोटामस, ये सारे ये जो जानवर हैं ये सारे वेजिटेरियन हैं और ये सब एक्टिव हैं, ये सब यूज़फुल भी हैं। तो अभी फ़िलहाल जानवरों की संरचना के बारे में हम बात करते हैं, कैसे ये एनिमल्स जो हैं, ये एनिमल्स उनसे देखिए, घोड़ा कितना है, वो बहुत एक्टिव होता है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है और वो दिन में मात्र कुछ ही घंटे सोता है। उसका ज़्यादा, उसको स्लीपिंग रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 2-4 घंटा सोने से उसकी हो जाता है। और एलिफेंट की ज़िंदगी 100 साल की होती है, एलिफेंट 100 साल तक जी सकता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम शेर की बात करते हैं, शेर की ज़िंदगी सिर्फ 15 साल की होती है। लायन लिव्स ओनली फॉर 15 ईयर्स। और शेर की रूटीन क्या होती है? वो शिकार करता है, दूसरे जानवर को मार के खाता है और बाकी दिन के पूरे 20 घंटा पड़ा हुआ सोता रहता है। दैट इज़ क्योंकि उसको वो शिकार करने के बाद और कुछ नहीं, उस मीट को डाइजेस्ट करने के लिए उसको पड़े रहना ही ज़रूरी होता है। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो भी, उनके अंदर भी इसी तरह का लेजीनेस, लेथार्जीनेस, ये सब आता है। और जो जैसे अभी कॉलोन की हम बात कर रहे थे, इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे, आप स्टडीज़ बताती हैं यूएसए में, कनाडा में मैक्सिमम 90% लोग कोलोन कैंसर से मरते हैं। कोलोन कैंसर, इंटेस्टाइन में कैंसर होना, वाई? क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन उन्होंने सारी लाइफ खाया, वो नॉन वेज जो मांस है वो सड़ता है इंटेस्टाइन के अंदर, दैट प्यूट्रिफाइज इनसाइड द इंटेस्टाइन एंड उससे कोलोन कैंसर हो जाता है। उतनी एक्टिवनेस, वो लोग को ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, मोटापे की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरे जानवरों का फ्लैश खाया है। तो वो चर्बी तो बढ़ जाती है बट एक्टिवनेस नहीं है, एनर्जी नहीं है काम करने के लिए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो हम हर एस्पेक्ट से समझने का कोशिश करते हैं शाकाहारी खाना क्यों ज़रूरी है। एनर्जी लेवल की हमने बात की, लॉन्जिविटी की बात की, लाइफ अगर लंबी ज़िंदगी आप चाहते हो अपने लिए तो भी आपको शाकाहारी खाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आप एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, तो भी आपको शाकाहारी खाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो, जैसे देखिए ये सारे जानवर जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो शाकाहारी हैं, वो काम हैं, पीसफुल हैं, वो एग्रेसिव नहीं है, वायलेंट नहीं है। पर शेर, टाइगर, फॉक्स, ये जो जंगली जानवर हैं वो कैसे हैं? वो एग्रेसिव हैं, वो वाइल्ड हैं, वो दूसरे पर आक्रमण, हत्या करना, वो उनका गुण है, उनका नॉर्मल नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका। पर जब हम भी इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो ये इमोशंस हमारे अंदर भी आते हैं फ्रेंड्स। और एक और बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ, जब हम इमोशनल इम्बैलेंस कैसे होता है, जब हम जानवरों को, जिन जानवरों को मारा जाता है, जिन जानवरों को खाने के लिए उनको कैसे कर कर के किया जाता है, उनको पहले उनकी रेयरिंग की जाती है, उनका पालन पोषण कैसा किया जाता है, पता होगा आप सबको। जैसे शीप है, शीप, भेड़, पहाड़ों पे जिसको, या पहाड़ों पे जिसको पाला जाता है, हज़ारों हज़ारों की तादाद में, लंबी
बहुत लंबे नंबर्स पे, क्योंकि खाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऊन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बट मेजॉरिटी वो लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बार इमोशनली इस फीलिंग के साथ थोड़ा, मैं जैसे बताती हूँ, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो मुर्गी, बकरी, भेड़, आप जिस भी जानवर को खाने के लिए पालन कर रहे हैं, छोटे से आप लेकर आए, या वो बेबी बच्चा आपके घर में आया, आपने उसको खाना पीना दिया, उसको पाला, और वो आपके साथ एक अटैचमेंट महसूस करता है, क्योंकि जानवरों में भी इमोशंस हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनका वो इमोशनल कॉन्शियसनेस काफ़ी इवॉल्व है कंपेयर टू प्लांट लाइफ। सो कुछ लोगों का, क्योंकि ये भी लॉजिक होता है, प्लांट्स में भी तो लाइफ है, तो प्लांट्स में जो कॉन्शियसनेस है दैट इज़ नेग्लिजिबल, वो ज़ीरो लेवल पर है। और जो एनिमल्स हैं वो इमोशनली काफ़ी इवॉल्व हैं, वो समझ पाते हैं, और जो मालिक, जो उनका ओनर कल तक उन्हें खिला रहा था, पिला रहा था, पाल रहा था, जब एक दिन वही उनको मार देता है, तब उनके अंदर ये बिट्रेयल का, ये माने धोखा देने का ये जो इंस्टिंक्ट उनमें आता है। या फिर जब लाइफ में मृत्यु, what is death? Death is always a struggling experience, it's a painful experience, it's a stressful experience। ऐसा नहीं है उनके लिए मरना उनके लिए बहुत ईजी है, या मरना उनके लिए पेनफुल नहीं है। अगर आप कभी किसी स्लॉटर हाउस में जाएंगे तो आप देखकर आपकी आत्मा एकदम रो पड़ेगी कि किस तरह उन जानवरों को स्लॉटर किया जाता है, काटा जाता है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उनकी आंखें बाहर की ओर निकल कर आ जाती हैं दोस्तों। वो भी कितना दुख, दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं, और इसके साथ उस डर के साथ, दर्द के साथ, पीड़ा के साथ उनके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस और पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं? रिवेंज के, बिट्रेयल के, कि अच्छा मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इस जन्म में, इस लाइफ में मैं शायद कुछ नहीं कर पा रहा, पर मैं भी जब कभी पावरफुल होऊंगा, यू हैव बुलेड मी, यू हैव किल्ड मी, तुमने किया, मैं भी, मुझे मौका मिलने से आई टेक द रिवेंज। वो सारे इमोशंस जो उस जानवर को मारने से उसके ब्लड में, उसके अंदर, उसकी इमोशनल बॉडी में रह जाते हैं, उन्हें जब खाया जाता है तो वो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस इंसान के अंदर भी आते हैं। ऐसा मैं एक बुक में पढ़ रही थी, शिकागो में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्लॉटर हाउसेस हैं, जहाँ पर उस शहर की एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, वहाँ का क्राइम रेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में भी जो बुद्धिस्ट हैं वो बोले वहाँ कभी कि वो अपना एक बुद्धिस्ट टेम्पल आज तक नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस शहर की, वहाँ का जो स्लॉटर हाउसेस है, वहाँ का जो एक्सपोर्ट है नॉनवेज का मैक्सिमम है, इसलिए उस शहर की पूरी कंप्लीट एनर्जीज इतनी नेगेटिव है कि वहाँ पॉजिटिव वो चाह करके भी नहीं कर पा रहे। तो जब हम उस जानवर को मार के खाते हैं, हम अपने पेट के अंदर शमशान घाट बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं, उनकी लाशों को अपने पेट में लेकर ढो रहे हैं, अपनी इंटेस्टाइन में उनके मांस को सड़ा रहे हैं, और बीमारियों का खुद आमंत्रण दे रहे हैं। तो आपकी इमोशनल बॉडी भी उससे अफेक्टेड हो रही है, आपकी फिजिकल बॉडी भी अफेक्टेड हो रही है, और इसके साथ साथ जैसे बोला 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तामसिक आहार जब कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो आप भी उन तामसिक गुणों को ही अपना रहे हो। आपके अंदर भी वो जानवरों वाली वृत्तियाँ, वो क्रूरता, वो एग्रेसिवनेस, वो एंगर, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी आती हैं। जो भी नॉनवेज खाते हैं, आप कभी भी देखना, उनके अंदर लेथार्जीनेस, एंगर, वायलेंस, एग्रेसिवनेस, मारना, ये सब उनके अंदर भी, ये सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, अनविलिंगली, अनइंटेंशनली, उन्हें पता भी नहीं चलता कब इस तरह के भाव उनमें आते हैं, और उनका वैसे कर्म बन जाते हैं। वो अपनी इस लाइफ को भी और आने वाली नेक्स्ट लाइफ को भी अपने कर्म बना रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट फॉर योरसेल्फ इज़ योर चॉइस। हमेशा, हर क्षण, हर पल हमारे लिए ज़िंदगी चॉइस रखती है। व्हेन वी लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, हम आज अभी इस मोमेंट पर डिसाइड करते हैं कि हम कैसी लाइफ चाहते हैं। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यू डिसाइड। इसीलिए मैंने कहा शाकाहार ही अध्यात्म का पर्याय है। पाइथागोरस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब साइंटिस्ट हैं, ये सब भी शाकाहारी ही थे।
तो अगर ये मिथ, ये भ्रम आपने पाल रखा हो कि बुद्धि के लिए, आपके शरीर की शक्ति के लिए, एनर्जी के लिए आपको नॉनवेज खाना ज़रूरी है, तो इस मिस थॉट को आप इमीडिएट हटा दीजिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी दयानंद, जितने बड़े ऋषि मुनि हमारे देश में हुए हैं, सबने हमें शाकाहार को अपनाने का ही मार्ग बताया है। तो हम इस प्राचीन मार्ग को, ऋषियों के मार्ग को, वेद के मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को कभी ना भूलें, याद रखें। सिर्फ और सिर्फ हम शाकाहार को अपनाएं, जियो और जीने दो, इसको हम भी अपना मूल मंत्र बनाएं। हम खुद भी खुश होके जिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, प्रसन्नता के साथ जिए, आनंद के साथ जिए। जब हम दूसरे को दुख देंगे, हम दूसरे को मृत्यु देंगे किसी जीव को मार के खाने के लिए, तो भूल जाइए आपकी ज़िंदगी में कभी सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ अब हम आधे घंटे का ध्यान कर लें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Find yourself a comfortable place. Take a few deep breaths and release from your mouth. Now breathe with your normal, natural, serene, tranquil breath. अपनी प्राकृतिक सांस पर ध्यान देंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। करीब से बात करिए। अगर कभी भूतकाल में आपने नॉनवेज खाया है, आप खाते थे, आज से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया चेंज, नया बदलाव, अपनी संकल्प शक्ति से आज इस क्षण एक नए संकल्प के साथ ध्यान करेंगे। अब से मैं शाकाहारी भोजन को अपना रहा हूँ या अपना रही हूँ। और नॉनवेज खाने का परित्याग करती हूँ या करता हूँ। अपने आप को बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। I am ready to change myself. अब तक जिन जानवरों को मैंने मारा था, सबकी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूँ। Seek forgiveness. जाने में, अनजाने में, चलते हुए हो सकता है मेरे पैरों के नीचे आकर मोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, कृमि आकर मर गए हों। उन सब से भी मैं क्षमा मांगता हूँ।
Forgiveness is the best prayer to release all the baggages of karma. भूतकाल में जो हो गया उसे छोड़ दें, हिंसा का त्याग करें, अहिंसा को अपनाएं, हंसा को पकड़ें। जैसे हंस दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और सिर्फ दूध ही पीता है, सभी मूक जीव जंतुओं को अभय दान दें, जीवन का दान दें। Feel the love and compassion energies within your heart. उसी ऊर्जा को हम चारों ओर फैलाएंगे अपने हृदय चक्र में। महसूस कीजिए मध्यम हरी रोशनी को। आपका अनहद चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं। Heart chakra is expanding. Feel the powerful love energy within your heart, which is expanding and expanding. You are spreading the vibrations of love and compassion. ये प्रेम की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। हर जीव से प्रेम, हर प्राणी मात्र से प्रेम। उस परमात्मा ने ही सबको बनाया है जिसने हमें बनाया है। कण कण में उस परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे। हर प्राणी मात्र में, हर जीव में उस परमात्मा का ही मैं दर्शन करूं, स्वयं का रूप देख पाऊं। सबसे प्यार पाऊं, सब पर दया करुणा का भाव रखूं। This compassion, इस करुणा के भाव को चारों ओर पूरे भूमंडल में फैला देना। Feel this green energy expanding. Express your love to your planet, Mother Earth, जो हजारों सालों से लगातार हमें देती जा रही है, जिसने हमें प्रोटेक्शन दिया, शेल्टर दिया, खाद्य पदार्थ दिए, जिनसे हमारा जीवन चलता है, जिसकी गोदी में कल कल करती नदियां बह रही हैं, विशाल अनंत विराट महासागर बह रहे हैं।
जो घर है लाखों करोड़ों अरबों जीव जंतुओं का, उस माँ धरा को नमन प्रणाम। Heal your Mother Earth. Send your healing energy. हर प्रकार के पर्यावरण से बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस, वन संपदा के लिए, अधिक से अधिक खनिज पदार्थों के लिए, हरियाली के लिए, प्रेम के, माँ धरती का आशीर्वाद, माँ धरती का नमन। Express your gratitude to Mother Earth for everything she has given to us. Spread the healing energies to heal all living organisms. सभी प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा, दया, ममता का भाव रख पाए हम।
की ऊर्जा को मैं चारों ओर प्रवाहित कर सकूं। I am that love. I am that unconditional love. I am the divine light and healing energy. आज से मैं संकल्प लेती हूँ शाकाहार को अपनाने का, शाकाहार के प्रचार का। दया और करुणा का। With the count of 5 to 1, I will be in my perfect health. And a happy state of mind and a blissful spirit. 5, 'I am one with the universe. My body, mind and soul is connected to the universe. I am aligned with the infinity. I am a catalyst to spread healing energy to entire planet Mother Earth. And heal all the living beings. 3, 'I am not this body, not the mind. I am the power beyond all this. I am the spark of the universe. And I spread this light of compassion. 2 and 1. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कोमलता से रगड़ लीजिए फ्रेंड्स, विद अ कंप्लीट ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे for this wonderful experience and opportunity, for giving you this human life. Be thankful परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, स्वयं को धन्यवाद करते हुए
Be thankful to your higher self. Give a beautiful smile and complete gratitude. Gradually, slowly, आहिस्ता से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। और एक धन्यवाद देते हुए आहिस्ता से अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज माय डियर फ्रेंड्स। फील द लव एंड कंपैशन, प्यार, करुणा, मैत्री, मुदिता, दया हर जीव मात्र के लिए। सबका भला हो, सब पर कृपा करें, सब पर दया करें। इस भाव के साथ, शाकाहार के संकल्प के साथ, ध्यान जगत की जय हो, शाकाहार जगत की जय हो, पिरामिड जगत की जय हो। थैंक यू।